आते हैं बेखौफ बदमाश, सदमे में परिवार। पंजाब को नशामुक्त कराने का सपना देखने वालों की लड़ाई ऐसे मौकों पर आकर दम तोड़ देती है जब प्रशासन ने उसे नाम मात्र की मदद भी नहीं मिलती। भटिंडा में एक कबड्डी खिलाड़ी हरविंदर सिंह की मौत का मामला भी कुछ ऐसा ही है। हरविंदर की लड़ाई तो नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ थी, लेकिन इसको लेकर जो आपने रिपोर्ट देखी है, जो मामले सामने आए हैं, उसको लेकर लगातार बहुत ही नाराजगी और एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 27 में 10 जून को जिस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव शेयर किया गया, वो अब आपको दिखाते हैं। जिस वक्त ये हमला हो रहा था तब घर में सिर्फ 2 बच्चियां थी। माता पिता काम से बाहर गए हुए थे और बदमाश धारदार हथियारों से लगातार खिड़की दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा दरवाजा है घर का, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। लड़की के जो माँ बाप थे वो कहीं काम करने गए हुए थे, घर पे वो मौजूद नहीं थे। दरवाजों पर धारदार हथियारों से हमले के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त घर के अंदर जो लोग होंगे उनकी क्या हालत होगी। हमले के बाद इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उस दिन बदमाश घर के अंदर दाखिल हो जाते तो क्या हो सकता था। हम इस वक्त सोनीपत में हैं और 10 तारीख को ठीक यहाँ पर एक घर पर हमला किया गया था। 20-25 युवकों ने इस घर पर अचानक धारदार हथियारों से धावा बोल दिया और लड़की का जो घर वाले, उनका कहना है कि उनकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जो आरोपी थे उन्होंने यहाँ पर पीड़ित जो विक्टिम फैमिली है उस पर अटैक किया, उनको डराने धमकाने की कोशिश की। अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इस घर पर अटैक किया गया था, उसके जो निशान है यहाँ अभी भी मौजूद हैं। इस दरवाजे पर तोड़फोड़ की गई थी, दरवाजे को काटने की कोशिश की गई थी। दरअसल जो युवक थे वो इस घर के अंदर दाखिल होना चाहते थे। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर एसी लगा हुआ है और एसी को भी यहाँ पर काफी पत्थरबाजी की गई थी, लाठी डंडों से इस पर अटैक किए गए थे। जिस तरीके से अगर आप वीडियो देखें, जो ये वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये युवक हथियारों के साथ दिख रहे हैं और एसी को भी उन्होंने यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान हम आपको बता दें कि लड़की के जो माँ बाप थे वो कहीं काम करने गए हुए थे, घर पे वो मौजूद नहीं थे। सिर्फ जो लड़की है जिसके साथ छेड़खानी हुई थी और उसकी छोटी बहन उस दौरान घर के अंदर थी। शाम के 4 बजे की ये घटना है और जब घर पर हमला होने लगा, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि दूसरा दरवाजा है घर का, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। इस दरवाजे को भी तोड़ने की यहाँ कोशिश हुई, दरवाजे को काटा गया, लेकिन दरवाजा चूंकि कमजोर है, काफी छोटी सी यहाँ पर पतली सी शीट है ये, उसके बाद ये दरवाजा खुल गया और जो युवक थे यहाँ घर के अंदर उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। यहाँ देखिए कूलर है, इस कूलर को भी तोड़ा गया। दरअसल युवक अंदर दाखिल होना चाहते थे और जो आसपास के जो पड़ोसी थे वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि उनके वो जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी, जितनी संख्या में यहाँ युवक आए थे, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि किस तरीके से वो लड़की की वो मदद करें। उसके बाद लड़की ने फोन किया, अपने माँ बाप को बताया कि दरअसल यहाँ पर हमला हुआ है। उसके बाद पेरेंट्स आए, तब तक जो लड़के थे, आरोपी थे, वो यहाँ से जा चुके थे। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की रिपोर्ट में ये पता चला कि हमले के वक्त घर में सिर्फ नाबालिग लड़की और उसकी छोटी बहन मौजूद थे। परिवार के बाकी लोग काम से बाहर गए थे। घर पर जिस वक्त हमला हो रहा था तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने हमलावरों से सवाल किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं था। उन्होंने एकदम सीधा आए, यहाँ पे अपनी तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैंने कोई मतलब ही नहीं था, मैंने देखा, मैंने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो उन्होंने ईंट फेंकी, तो देखो ये गर्दन पे ईंट लगी। आप पे ईंट फेंका था? हाँ, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर जो पड़ोसी हैं यहाँ पर उन्होंने रोकने की कोशिश की तो यहाँ पर ईंटों से उन पर हमला किया गया। उसके निशान है, भी यहाँ चोट लगी। 10 जून को जो कुछ हुआ वो एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि जब लड़की ने परिवार को पहली बार छेड़खानी के बारे में बताया था तभी पीड़ित परिवार लड़के के घर गया था। लेकिन जवाब में आरोपी के पिता ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। 10 तारीख को 25-30 लड़के आए थे और सब बाइकों पे और हथियारबंद, सबके पास हथियार थे। आप वीडियो में देख सकते हो। क्यों हमला कर रहे थे, क्या वजह थी?
क्योंकि हमने विरोध करा था अपनी लड़की का, हम अपने लड़के को बचाव कर रहे थे। उसके पापा को कहने गए थे कि तेरा बेटे ने ऐसा ऐसा छेड़खानी करा, अपने बच्चों को संभाल ले। अरे भाई, मेरे बेटे से बर्दाश्त नहीं हुई, उसकी बहन के साथ में ऐसे ऐसे कर रहा है। उसने उसके साथ बात करने गया तो वो हाथापाई करने लग गया हमारे साथ में। जब हाथापाई की तो फिर भाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैं उसका बेटा फिर बाद में हमारे घर पे गुंडे भी लेकर आया बीच में भी। तो जी गुंडे लाने के बाद मैं उनके घर पे गई, उसके पापा ने उल्टा हमें धमका दिया, बोला मैं तुम पर उल्टा केस डालूंगा। उसके बाद फिर जी अब ये 10 तारीख का आपका मामला है, आप देख सकते हो कितना क्या हाल कर रखा उन्होंने हमारे घर का। मेरा एक बेटा है, वो भी छोटा सा है, वो भी इनके साथ में लग के हम दोनों कमाते हैं मिलके, तब हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ये जो हमारा सामान है ये भी सब हमको औरों ने दे रखा था। घर का सारा सामान आपका तोड़ दिया उन लोगों ने। पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या कहा आप लोगों से? पुलिस ने बस जी कंप्लेन तो कर ली हमारी, और जी अपनी कार्रवाई में लग रहे हैं पुलिस वाले। पीड़ित लड़की के पिता ठीक से चल भी नहीं सकते। बेटी के साथ हुई छेड़खानी और इस हमले के बाद पिता का कहना है कि अगर सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और इस तरह के हमले आम हो जाएंगे। जी हमारा तो यही कहना है, जो भी हैं सारों को गिरफ्तार करा जा। ये ढंग से तो उनकी बहुत हिम्मत बढ़ जाएगी। ठीक है जी, हमारा प्रशासन से यही कहना है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करा जा। कई आरोपी अब भी फरार हैं और जो पीड़ित हैं वो जान बचाने के लिए अब भी दर दर भटक रहा है। परिवार को अब भी युवकों द्वारा हमले का डर है। अभी सब जने नहीं पकड़े गए, सब पकड़े जाएंगे तभी हम सेफ रह पाएंगे। अभी तो आपको डर लगता है? और बहुत डर लगता है। मेरे बच्चे हैं घर पे, कहाँ सुला रही हूँ मैं। अब मेरे बच्चा कई दिन से घर पे सो ही नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे घर पे। आज मेरा बेटा आया क्योंकि कल पुलिस ने कुछ कार्रवाई की हुई है, तो इस करके आज मेरा बेटा घर पे आया है। हमला 10 जून को हुआ, लेकिन लड़की के साथ छेड़खानी पहले भी की गई थी। विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट भी हुई, धमकाया डराया गया और जब परिवार लड़के के घर शिकायत लेकर पहुंचा तो बदले में आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। डर अपराधी को होना चाहिए था, लेकिन डरी हुई है एक लड़की और उसका परिवार। इस हमले के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। सोनीपत से मनीष शुक्ला और राजेश खत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 27 में 10 जून को जिस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव शेयर किया गया, अब वो आपको दिखाते हैं। हाथों में लाठी, डंडे, और फरसा। करीब 5 बाइक और स्कूटी पर आए ये बदमाश एक घर पर हमला कर रहे हैं। हुड़दंग मचा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। इनमें से कुछ के चेहरे ढके हुए हैं तो कुछ चेहरों को साफ देखा जा सकता है। हड़बड़ी का माहौल है। तोड़फोड़ करने के बाद बाइक पर बैठे, लेकिन अचानक फिर दोबारा उतरे, पत्थरबाजी की, एसी पर डंडे बरसाए, शोर किया और भाग निकले। ये वाकया सोनीपत के सेक्टर 27 का है, जहां इन लड़कों ने पहले एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और जब पीड़ित और उसके परिवार वालों ने विरोध किया तो उन्हें यह अंजाम भुगतना पड़ा। बदमाशों की इस भीड़ में से ही किसी ने इस गुंडागर्दी का वीडियो बनाया और फेसबुक लाइव भी किया, जैसे ये कोई बहादुरी का काम कर रहे हैं। असल में उनके लिए ये ऐसा ही है। इन्हें छेड़खानी करना सही लग रहा था, लेकिन उसका विरोध इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और लाठी डंडे लेकर ये लड़की के घर पहुंच गए और धमकाने की कोशिश की। वारदात 10 जून की है। पीड़ित के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। हमला करने वाले युवकों में से
2 पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपांशु उसके एक साथी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये लड़की की तरफ से दरखास्त प्राप्त हुई थी, इसके ऊपर FIR दर्ज कर दी और हमने दौरान तफ्तीश 2 आरोपियों को काबू कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों के ऊपर दबिश जारी है, जिनको शीघ्र काबू करके कार्रवाई की जाएगी। 2 आरोपी पकड़े गए, लेकिन कई अब भी फरार हैं। ये उसी आपराधिक मानसिकता का परिचय है जिन्हें कानून से डर नहीं लगता, उन्हें सजा का खौफ भी नहीं होता, जो गलत को गलत न तो कह पाते हैं, न सुन पाते हैं और न ही ये समझ पाते हैं कि अगर गुनाह करेंगे तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हीं खबरों के बीच यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.